हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे आज हम लोग मैथ क्लास में सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित आज का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज का हम लोग का वीडियो रहेगा, आज का हम लोग का क्लास रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात लाभ और हानि। हम लोग लाभ और हानि से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे प्यारे बच्चे। तो बगैर देर किए हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। कृपया करके आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि शुरू से लास्ट तक वीडियो देखने से क्या होता है कि क्वेश्चन भली भांति जितने भी बताया जाता है वो सभी के सभी समझ में आ जाता है और क्वेश्चन बनाने आ जाता है। तो चलते हैं प्यारे बच्चे, क्वेश्चन हम लोग का क्या है। एक व्यापारी एक साइकिल को 3000 रुपये में खरीदता है। उसे खरीद कर अर्थात खरीदता है और खरीद करके उसे 4000 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। तो व्यापार में हुए लाभ और हानि की गणना करें। व्यापार में लाभ और हानि की गणना क्या करना है प्यारे बच्चे। तो देखते हैं कि इस व्यापार में व्यापारी को किस प्रकार वो व्यापार किया है, किस प्रकार वो मतलब कि प्रोडक्ट खरीदा है, और खरीदा है तो कितना में खरीदा है, और बेच रहा है तो कितना में बेच रहा है। सर्वप्रथम हम इसको जानेंगे कि खरीद कितना में रहा है, बेच कितना में रहा है, उसे हो क्या रहा है। इस स्थिति को जब समझ लेंगे प्यारे बच्चे तो हमको ये सवाल आसानी से बनाने आ जाएगा। सबसे पहले ये जाने कि वो व्यक्ति अर्थात वो व्यापारी उस वस्तु को अर्थात उस साइकिल को कितने में खरीद रहा है, कम में खरीद करके ज्यादा में बेच रहा है कि ज्यादा में खरीद करके कम में बेच रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि किस स्थिति में होता है। तो लाभ का एक स्थिति होती है और हानि का एक स्थिति होता है। जब किसी वस्तु को कम में खरीद करके ज्यादा में बेचा जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को लाभ होता है। कम में खरीदारी करेंगे, ज्यादा में बिक्री करेंगे तो उस स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति को लाभ होता है। और जब किसी वस्तु को, किसी प्रोडक्ट को हम ज्यादा में खरीद करके कम में बेचेंगे तो उस स्थिति में व्यक्ति को क्या होता है, हानि होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, यहां से समझ में आ जाएगा। इतना तो अभी इसका डायरेक्शन था। अब आते हैं यहां पर, यानी साइकिल का क्रय मूल्य खरीदने को कहते हैं, खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदारी। व्यापारी का क्रय मूल्य कहेंगे या साइकिल का क्रय मूल्य कहेंगे। साइकिल का क्रय मूल्य, साइकिल का क्रय मूल्य कितना है अर्थात खरीद मूल्य कितना है, 3000 रुपया है। ओके, और साइकिल का विक्रय मूल्य कितना है, साइकिल का विक्रय मूल्य बच्चे, साइकिल का विक्रय मूल्य आपका है 4000 रुपया। गौर करेंगे, किसी वस्तु को 3000 में खरीद कर उसे 4000 में बेचा जा रहा है। आप थोड़ा भी दिमाग लगाएंगे तो ये तुरंत क्वेश्चन आपके दिलो दिमागों में आ जाएगा। जब किसी वस्तु को कम में खरीद कर ज्यादा में बेचा जाएगा प्यारे बच्चे तो उससे लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। यदि ऊपर में ज्यादा रहता, नीचे में कम रहता, अर्थात क्रय मूल्य ज्यादा रहता, विक्रय मूल्य कम रहता, तो उस स्थिति में उसको हानि होता। लेकिन यहां तो कम में खरीद करके ज्यादा में बेचा जा रहा है तो इस स्थिति में व्यक्ति को क्या होगा, लाभ होगा। तो यहां एक फार्मूला निकलता है, क्या, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहीं से फार्मूला स्टार्ट हो जाएगा। यहीं से फार्मूला आप गणना कर सकते हैं। यानी ज्यादा में बेच रहा है और कम में खरीद रहा है तो हम क्या करेंगे, ज्यादा वाला में कम को घटा देंगे तो इसको कहेंगे विक्रय मूल्य, और इसको घटा रहे हैं तो कहेंगे क्रय मूल्य। तो यहां पर आपका विक्रय मूल्य है 4000 और क्रय मूल्य है 3000 रुपया। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होता है 1000 रुपया। ओके प्यारे बच्चे, कितना प्रॉफिट होता है, लाभ बराबर आपको हो जा रहा है 1000 रुपया। आपको यहां लाभ प्राप्त हो गया। ओके, यहां आपको लाभ प्राप्त हो गया।
यदि इसी क्वेश्चन को कह दे कि लाभ प्रतिशत निकालें, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चे? जब आपको लाभ प्राप्त हो गया तो एक फार्मूला आता है लाभ प्रतिशत निकालने को। यहां पर लाभ प्रतिशत बराबर एक फार्मूला आता है। कब? जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तब। जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तब, यानी प्रॉफिट परसेंटेज जब पूछेगा तब आपको फार्मूला देना होगा लाभ गुणते 100, लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ गुणते 100 बटा में क्रय मूल्य। तो चलते हैं, आपका लाभ क्या है? लाभ 1000 है, गुणते 100 ओनली 100। अब बटा में क्रय मूल्य कितना? तो क्रय मूल्य आपका है 3000। ओके, 102030, 102030। तो आपको 100 बटा में कितना हुआ? 3 हुआ। अर्थात इसको या आप दे करके लिख सकते हैं क्या? 33 सही। इसको तोड़ेंगे, 100 में 3 का भागा देंगे, ऐसे यहां पर भागा दे लेंगे 100 में 3 का। 3 तिरी के 9, 1, फिर 3 तिरी के 9, फिर 1, फिर अगर दशमलव देंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर 3 तिरी के 9, यानी 33 सही 1 बटा में 3% आपका। जब परसेंटेज पूछेगा यानी लाभ परसेंटेज पूछेगा तब ये काम करना है। इतना काम जो मैं किया हूं एक्स्ट्रा में किया हूं, कब? जब लाभ प्रतिशत पूछेगा तब। ओके प्यारे बच्चे, यदि वीडियो समझ में आया प्यारे बच्चे तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें और चैनल को फॉलो करें और अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें बच्चे। थैंक यू बच्चे, जय हिंद बच्चे।